इसके पहले वीडियो में हमने रोजगार का अर्थ, रोजगार की विशेषताएं, पेशे का अर्थ, पेशे की विशेषताएं तथा साथ ही व्यवसाय और पेशे में अंतर, किस प्रकार से वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत व्यवसाय, पेशे तथा रोजगार में किस प्रकार से उनका अंतर होता है तथा उनको किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, निर्धारक क्या होते हैं उनसे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आइए हम अब इसके अंतर क्या होते हैं, इन तीनों में किस प्रकार से अंतर होते हैं वह देखेंगे। व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में अंतर। इसके 4 कॉलम दिए हैं। पहले में होता है अंतर का आधार, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा पेशा और चौथा है रोजगार। इसका पहला पॉइंट है विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता, न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक होता है और सेवा योजक द्वारा निर्धारण योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब ये तीनों पॉइंट्स मैंने अभी पढ़े। अब जैसे मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता, तो इसमें व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में पेशा होता है। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक होता है। जब व्यक्ति के पास उस फील्ड से संबंधित विशिष्ट ज्ञान होता है, उस शाखा से संबंधित ज्ञान होगा, तभी वो अपनी सेवाएं लोगों को दे सकेगा। और रोजगार, रोजगार के अंतर्गत जो कर्मचारी है उसको पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए भी विशिष्ट ज्ञान मतलब उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उस कार्य से संबंधित उसे जो है शिक्षण की भी योग्यता होना उसके लिए आवश्यक होता है। स्थापना का तरीका। उद्यमी स्वयं निर्णय लेकर तथा वैज्ञानिक औपचारिकताएं पूरी करके व्यवसाय की स्थापना कर सकता है। पेशे के लिए उस पेशे की संस्था या संघ की सदस्यता या प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। रोजगार में सेवा योजक द्वारा नियुक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा दोनों पक्षों के मध्य सेवा अनुबंध होना आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है, उद्यमी की जब इच्छा होती है तब वह क्या कर सकता है, अपनी जो है वैज्ञानिक औपचारिकताओं पूरी करके व्यवसाय की स्थापना कर सकता है स्वयं निर्णय लेकर। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसे उस संस्था का प्रमाण पत्र, उस संस्था की सदस्यता, साथ ही उसको प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र देकर ही वह क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है अपने नए जो उससे संबंधित फील्ड है, जो उसका कार्य है, जो जिस प्रकार की वह सेवा दे रहा है, उसकी स्थापना कर सकता है। और जो रोजगार होता है उसमें क्या होता है कि जो सेवा योजक, जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कारखाने द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, वह कैसा होता है, दोनों पक्षों के अंतर्गत क्या होता है, एक अनुबंध के रूप में होता है। अगला होता है पूंजी विनियोग। व्यवसाय के अंतर्गत उसकी प्रकृति और आकार के अनुसार पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। पेशे के लिए सामान्य सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। रोजगार हेतु पूंजी विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यवसाय होता है, जब व्यवसाय व्यक्ति स्वयं अगर व्यवसाय करता है तो उसके लिए उसकी व्यवसाय की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, उसका आकार कितना है, उसके आधार पर उसे क्या लगती है, पूंजी लगती है। लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसे क्या होती है, अगर वह स्वयं का सेवा क्षेत्र बनाना चाहता है जहाँ पर वह स्वयं क्या करे, व्यक्तियों को सेवा दे, तो उसके लिए सीमित मतलब कम मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो रोजगार व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी व्यक्ति होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई पूंजी विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कार्य की प्रकृति। उपभोक्ता को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान होता है। पेशेवर व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सेवा उसे प्रदान करता है जिसको उसकी आवश्यकता होती है। रोजगार में व्यक्ति सेवा के नियमों तथा सेवा के अनुबंध के अनुसार कार्य करता है। मतलब कार्य की प्रकृति क्या होती है उसकी, जो उपभोक्ता है वह वस्तु और सेवा प्रदान करके क्या करता है, लोगों की मदद करता है, मतलब कार्य करने का प्रावधान होता है। और पेशेवर व्यक्ति क्या करता है, अपनी सेवाएं उसी को देता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तभी वह डॉक्टर के पास जाता है, नहीं तो रोज रोज कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा क्या, नहीं। तो जब उसे उसकी आवश्यकता होती है तभी वह क्या करता है, अपनी सेवाएं देता है। और जो रोजगार वाला व्यक्ति होता है वह उसे सेवा के देने से पहले उसे कर्मचारी
नियुक्त करने के पूर्व उसे कुछ कार्य की दशाएं दी जाती है कि उसे किस प्रकार से उसके द्वारा जो अनुबंध करवाया जाता है उसके अनुसार वह क्या करता है, अपने कार्य की दशाएं कार्य करता रहता है। प्रतिफल, व्यवसाय में व्यवसायी को प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त होता है। पेशेवर व्यक्ति में अपनी सेवा या प्रतिफल के रूप में फीस मिलती है और रोजगार में लगे हुए लोगों को या व्यक्तियों को मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। मतलब व्यवसाय में क्या मिलता है, व्यवसायी को क्रय विक्रय करने पर लाभ प्राप्त होता है, तो वही उसका क्या होता है, प्रतिफल होता है। पेशेवर व्यक्ति में जब वो अपनी सेवाएं किसी को देता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलती है, फीस मिलती है, शुल्क मिलती है, तो वही उसका प्रतिफल क्या होता है, फीस होती है। और जो रोजगार में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनको क्या मिलता है, महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, पारिश्रमिक मिलती है, वही उनका क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। अगला है प्रतिफल की दर। व्यवसायी सामान्यतः सभी से समान दर से लाभ प्राप्त करता है। मतलब सभी लोगों से, सभी व्यक्तियों से क्या होता है, समान रूप से उसे लाभ प्राप्त होता है। पेशेवर व्यक्ति विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों से भिन्न राशि प्रतिफल के रूप में लाभ प्राप्त करता है और रोजगार व मजदूरी की दर वेतन निश्चित होता है। मतलब व्यवसायी क्या होता है, व्यवसायी को समान दर पर लाभ प्राप्त होता है। मतलब वह जितनी क्रय विक्रय करता है उसी आधार पर उसे क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और पेशेवर व्यक्ति में क्या होता है, जैसी जैसी वो अपनी सेवाएं देता है तो उसको भिन्न भिन्न रूप में क्या मिलता रहता है, प्रतिफल मिलता रहता है। भिन्न भिन्न वर्गों से भिन्न भिन्न रूप में प्रतिफल मिलते रहता है। मतलब उसका लाभ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रूप में उसे लाभ प्राप्त होता है। और रोजगार जो व्यक्ति होता है, कर्मचारी व्यक्ति होता है, उसे क्या मिलता है, एक निश्चित दर पर ही वेतन प्राप्त होता है, ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है। अगला है आचार संहिता। व्यवसाय में निर्धारित आचार संहिता नहीं होती है। केंद्रीय संघ या संस्था द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिकाओं एवं आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है पेशे के अंतर्गत। और रोजगार में नियोक्त द्वारा निर्धारित व्यवहार के मानकों का पालन करना पड़ता है। जो व्यवसाय होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं होती है, लेकिन जो पेशा होता है उसमें जो केंद्रीय संघ या केंद्रीय संस्था होती है उसके द्वारा जो मार्गदर्शिकाएं दी जाती है उस आचार संहिताओं का पालन उसके द्वारा किया जाता है। और रोजगार के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा, मतलब जिनने उस कर्मचारी को नियुक्त किया है उसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो जिनका पालन करना होता है उसका पालन करना आवश्यक होता है। अगला है कुशलता का मापदंड। व्यवसाय की कुशलता का मापदंड सामान्यतः उसे प्राप्त लाभ होता है। मतलब उसे जो लाभ प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, कुशलता का मापदंड कहलाता है। पेशे की कुशलता का मापदंड सामान्य उसकी प्रसिद्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। मतलब जो पेशे की कुशलता का मापदंड क्या होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, उसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, वही उसका क्या कहलाता है, कुशलता का माप कहलाता है। उससे समझ में आता है कि वह व्यक्ति कितना उसके कार्य में अग्रणी है। सेवा आयोजकों द्वारा सामान्यतः कुशलता का मापदंड निर्धारित किया जाता है। और रोजगार के अंतर्गत जो जहाँ पर वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, जहाँ पर जिस संस्था का वह कर्मचारी है, उनके द्वारा ही उसकी कुशलता का मापदंड निर्धारित किया जाता है। जोखिम। व्यवसाय में जोखिम का तत्व विद्यमान होता है, अतः लाभ अनिश्चित एवं अनियमित होता है। मतलब व्यवसाय में क्या होता है, बहुत जोखिम होता है, जिससे कभी कभी लाभ होता है तो कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर लाभ कैसा होता है, अनिश्चित एवं अनियमित होता है। पेशे में जोखिम नगण्य होती है क्योंकि फीस सामान्यतः नियमित एवं निश्चित होती है। मतलब पेशेवर व्यक्ति क्या होता है, उसमें क्या होता है, जोखिम कम मात्रा में होती है, व्यवसाय से कम मात्रा में होती है, क्योंकि फीस जो है नियमित रूप से एवं निश्चित रूप से मिल ही जाती है। और रोजगार में जोखिम का तत्व नहीं पाया जाता है क्योंकि वेतन निश्चित एवं नियमित ही प्राप्त होता है। रोजगार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता है क्योंकि उसे केवल वहाँ अपने कार्य करना है, अपने द्वारा श्रम देना है और उसके बारे में उसके बदले में उसको निश्चित रूप से क्या मिलता है, प्रतिफल प्राप्त होता है, निश्चित रूप से उसे वेतन मिलता है, इसीलिए उसमें जोखिम नहीं होता है। हस्तांतरण। कुछ औपचारिकताओं के साथ व्यवसाय का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब व्यवसाय का औपचारिकताओं के साथ में व्यवसाय का हस्तांतरण किया जा सकता है। पेशे का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। पेशे का किसी व्यक्ति को भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। और रोजगार में हस्तांतरण करना संभव नहीं होता है। और रोजगार में हम
हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा रोजगार, पेशा और व्यवसाय के अंतर के मध्य तुलना की कि किस प्रकार व्यवसाय, पेशा और रोजगार एक दूसरे से तीनों ही किस प्रकार भिन्न हैं, ये उसके बारे में उसकी तुलना हुई। अब वह किस प्रकार उसका निर्धारक किस प्रकार किया जाता है कि कौन सी जो है सेवा रोजगार के अंतर्गत आएगी, कौन सी सेवा पेशे के अंतर्गत आएगी और कौन सी सेवा व्यवसाय के अंतर्गत आएगी, वह किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वह इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे हम। व्यवसाय, पेशा, रोजगार के लक्षणों व उनमें अंतर का अध्ययन करने के उपरांत यह निर्धारित करना सरल है कि कोई भी कार्य इसमें से किस श्रेणी में आता है। इस नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। थोक व्यापार, इसमें व्यवसाय की सभी विशेषताएं पाई जाती है। इसमें क्रय विक्रय की क्रियाएं होती है, जोखिम तथा लाभ अर्जन का प्रमुख तत्व होता है। अतः किसी विधान द्वारा यह वस्तु का थोक विक्रय क्रय वर्जित न हो तो यह व्यवसाय माना जाएगा। मतलब ये थोक व्यापार किसके अंतर्गत आता है, व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अगला है चिकित्सक, वकील, चार्टर अकाउंटेंट। इसके कार्य हेतु विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। इन व्यक्तियों द्वारा जब ये सेवाएं स्वतंत्र रूप से दी जाती है तो यह पेशे की श्रेणी में आती है, परंतु जब ये सेवाएं व्यक्तिगत या संस्था के रूप में राज्य सेवा में रहकर प्रदान की जाती है तो यह रोजगार की श्रेणी में आती है। मतलब अगर कोई डॉक्टर, वकील पेशेवर हो और वह किसी अन्य संस्था के अंतर्गत कार्य करता हो, किसी हॉस्पिटल में, किसी कोर्ट में अगर कार्य कर रहा है तो वह क्या, उसे जो सेवा जो दे रहा है उसके बदले में उसे जो कार्य मिल रहा है वो क्या होगा, उसे रोजगार देना होगा, मतलब रोजगार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वह स्वयं के द्वारा अगर कहीं प्राइवेटली सेवाएं दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा, वह पेशे की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला है कृषि एवं बागवानी। यह उत्पत्ति विषयक उद्योग है, अतः इसमें व्यवसाय की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। परंतु कृषि एवं बागवानी केवल निजी आवश्यकता के लिए किया जाए तो इसे व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। व्यवसाय हेतु इसका वैधानिक होना और लाभार्जन का उद्देश्य होना आवश्यक होता है। मतलब कृषि बागवानी अगर स्वयं के लिए की जा रही है तो वो व्यवसाय नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर कृषि करके अगर लाभ प्राप्त करना है तो वह क्या कहलाएगा, व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगला है होटल, सिनेमा, हेयर सलून की दुकान। इन सभी की सेवा उद्योगों के सम्मिलित किया जाता है। यदि यह सभी व्यवसाय है परंतु इन्हें व्यवसाय से भिन्न माना जाता है। इसका प्रमुख कारण इसके सामान्यतः भौतिक वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं प्रदान करता है। इसका प्रत्यक्ष उपभोग ही संभव होता है तथा केवल अंतिम उपभोक्ता ही लाभान्वित होते हैं। इसे जो है होटल, सिनेमा और हेयर सलून को जो है उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ना कि व्यवसाय के अंतर्गत, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है, सेवाएं दी जाती है और उसको डायरेक्ट अंतिम व्यक्ति ही उसका क्या कर सकता है, उपभोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। तो इसीलिए इसे उद्योग के अंतर्गत रखा गया है, उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अगला है राज्य कर्मचारी, कुली एवं श्रमिक। इनका कार्य व्यवसाय पेशे की श्रेणी में नहीं आता है। इसे सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अंतर्गत रखा गया है। जो राज्य कर्मचारी, राज्य शासन के कर्मचारी होते हैं, कुली और श्रमिक, जो कुली जैसे जो रेलवे स्टेशन पर हमारा सामान ढोते हैं वह, और श्रमिक जो वहाँ कार्य करते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, रोजगार के अंतर्गत, क्योंकि वह अपना कार्य मतलब अपना जो है श्रम देकर हमसे क्या प्राप्त करते हैं, फीस देते हैं हम, जिन्हें उसका अपना कार्य करने के बाद में उनका वेतन देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है, रोजगार के अंतर्गत आता है। अगला है तस्करी अवैधानिक या गैर कानूनी कार्य है। मतलब गैर कानूनी या अवैधानिक मतलब कानून की नज़र में जो कार्य गलत है या फिर अवैधानिक जो कि वैध न हो, ऐसे कार्यों को क्या कहते हैं, तस्करी कहते हैं। अतः इसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तस्कर से देश के हितों की हानि होती है। एक तस्कर समाज के मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है। मतलब तस्करी को भी किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार ये सभी हुए व्यवसाय, पेशे और रोजगार के निर्धारक।